यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह परीक्षा कितनी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों की तादाद में लोग इस परीक्षा के लिए होने वाले लोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पदों पर कार्यरत होते हैं। लेकिन बहुत से लोग आईएएस और आईपीएस को एक ही मान लेते हैं और उन्हें इनके बीच के अंतर की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आईएएस और आईपीएस किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा पोस्ट ऊंचा होता है, इनके बीच क्या अंतर होता है, ये किस पद पर कार्यरत हो सकते हैं या फिर इनकी सैलरी कितनी होती है इत्यादि। तो चलिए जानते हैं कि कौन हो सकता है आईएएस। आईएएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यूपीएससी की परीक्षा में ज्यादा नंबर आने पर आईएएस पोस्ट प्राप्त होता है, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश करते हैं। आईएएस के लिए चुने गए लोगों को विभिन्न मंत्रालयों या जिलों का मुखिया बनाया जाता है। अब जानते हैं कि कौन हो सकते हैं आईपीएस। वहीं आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के द्वारा आप पुलिस यूनिट के बड़े बड़े अफसरों में शामिल होते हैं। इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए तो आप ट्रेनी आईपीएस से डीजीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक भी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा में 3 लेवल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। अब जानते हैं कि एक आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है। आईएएस और आईपीएस में अंतर की बात करें तो इन दोनों में सबसे पहला अंतर होता है कि एक आईएएस हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, जिनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता, तो वहीं एक आईपीएस को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य है। दूसरा अंतर यह है कि एक आईएएस अपने साथ 1 या 2 बॉडीगार्ड्स रख सकते हैं, लेकिन एक आईपीएस के साथ पूरी की पूरी पुलिस फोर्स चलती है। एक आईएएस को मेडल से सम्मानित किया जाता है, तो वहीं एक आईपीएस को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा जाता है। अब जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस के क्या कार्य होते हैं। बात अगर आईएएस और आईपीएस के काम की जाए तो एक आईएएस के कंधे पर पूरे लोक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं एक आईपीएस अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने की जिम्मेदारियों को पूरी करता है। कितनी होती है इनकी सैलरी। एक आईएएस अफसर के कंधे पर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती है। उन्हें सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का कार्य संभालना होता है और एक आईपीएस अधिकारी को सिर्फ पुलिस विभाग में काम करना होता है। इनकी सैलरी निर्धारित की जाती है। दोनों की सैलरी में बहुत कम अंतर होता है। 7वें पे कमीशन के बाद एक आईएएस अधिकारी का वेतन 56,100 से 2.5 लाख प्रति माह होता है। इसके साथ ही उन्हें और भी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो वहीं दूसरी ओर एक आईपीएस अधिकारी की सैलरी प्रति माह है 56,100 से लेकर 2,25,000 तक मिलती है। इन्हें भी कई सारी सुविधाएं दी जाती है। तो कौन होता है ज्यादा शक्तिशाली? यहाँ एक बात और जानना बहुत आवश्यक है कि एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही आईएएस होता है, तो वहीं दूसरी ओर एक क्षेत्र में 1 से अधिक आईपीएस हो सकते हैं। आईएएस को उच्च पद होने के कारण किसी भी जिले का डीएम बनाया जाता है, तो वहीं उससे नीचे पद का होने के कारण आईपीएस को जिले का एसपी बनाया जाता है। एक आईएएस और एक आईपीएस दोनों यूपीएससी परीक्षा के द्वारा ही आते हैं, लेकिन सिर्फ रैंक ऊपर नीचे होने के कारण किसी को आईएएस का पद मिलता है तो किसी को आईपीएस। इन दोनों में आईएएस का पद ऊंचा होता है। एक आईएएस अगर डीएम बनता है तो वो पुलिस विभाग के साथ साथ और भी कई विभागों का हेड होता है, इसीलिए इनके पास पावर ज्यादा होती है और एक आईपीएस को सिर्फ अपने पुलिस विभाग का काम देखना होता है। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि एक आईएएस और एक आईपीएस में क्या फर्क है। इसके साथ ही आपको बताया इनके कार्यों को और उनके वेतन और इनसे जुड़ी ढेर सारी बातों को। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।